हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम सबका मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अभी मैं अपने ससुराल में हूँ, आप लोग को पता होगा। तो सभी का डिनर हो गया है, मैं भी डिनर करके अपने बेडरूम आ गई हूँ और केशव अभी सो गया है। तो हस्बैंड जी तो अभी यहाँ है नहीं, उनका काम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो तो 2 दिन के बाद ही आएंगे। केशव आज जल्दी सो गया क्योंकि दिन में ये ज़्यादा देर सोया नहीं था। आप लोग तो ये जानते होंगे कि बच्चा अगर दिन में ज़्यादा सो जाए तो रात में लेट से सोता है, दिन में अगर कम सोए तो रात में जल्दी सो जाता है। तो देखिए, एक मदर का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है पढ़ने का, ये मैं मान सकती हूँ। आप लोग के कमेंट भी पढ़ती हूँ, मैं खुद मदर हूँ। तो मैं देखिए, जिनके बेबी नहीं है, मैरिड फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, और उनके लिए भी आज मैं टाइम कैसे मैनेज करना है वो बताऊंगी। और जो मदर हैं तो उनके लिए भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरी जब शादी हुई 2019 में, उस टाइम मेरे पास सिर्फ 12th की डिग्री थी, मैं सिर्फ इंटर पास थी। और जो भी मैं पढ़ाई की वो शादी के बाद ही। शादी के बाद 4 साल तक बेबी नहीं थे, मतलब मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ थी। और उस टाइम मैं कैसे टाइम मैनेज करके पढ़ती थी, क्योंकि देखिए, हमें जो सफलता मिलता है वो 2-4 महीने की मेहनत से नहीं मिलता है। उसके लिए उसके पीछे कई सालों की मेहनत छिपी होती है। हम सोचते हैं क्या 2 महीना तैयारी करके तो एग्ज़ाम निकल गया, नहीं। इससे पहले हम कई साल मेहनत कर चुके रहते हैं, और वैकेंसी आने के बाद ना हम 2 साल मेहनत करते हैं, लेकिन उससे पहले तो हम कई सालों से मेहनत में लगे होते हैं, तभी तो हमारा सिलेक्शन होता है। अभी मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको बता दूँ। और मैं अभी अपने ससुराल में आई हूँ छुट्टी, मतलब स्कूल से लेकर के 4 दिन का, क्योंकि छठ दिवाली के बीच में मैं 4 दिन का छुट्टी ली हूँ। और क्योंकि मेरा घर जो है वो पोस्टिंग जहाँ मेरा है वहाँ से घर दूर है, तो मैं अकेले रहती तो चली भी जाती, लेकिन बेबी के साथ जाना मतलब मम्मी जो मेरी सासू माँ है वो छठ का व्रत भी करती है। तो आज तो पूरा दिन मेरा बिजी रहा, बहुत सारा काम था यहाँ पे। मैं आप लोग के लिए ब्लॉग भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि काम में मैं इतना व्यस्त थी कि अभी सोची पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले कुछ देर आप लोगों से बातचीत कर ले। आप लोग के कमेंट में पढ़ी थी, बहुत सारा कमेंट था, आप लोग बोले कि दी आपके मतलब वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आप कैसे पढ़ती थी पहले बताइए मुझे। तो मैं सोची क्यों ना इस पर एक वीडियो लेकर के आऊँ। देखिए, पहले तो मैं बताती हूँ, जिनके बेबी नहीं है, सिर्फ हाउसवाइफ हैं, ससुराल में रह रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, वो कैसे टाइम मैनेज करें। उनके लिए मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि आप 6 से 7 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इतना देखिए, आपको फिक्स करना है। जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर ले, जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुँच जाए, आपको रुकना नहीं है, हार बिल्कुल नहीं मानना है। आप देखिए, क्या होता है ना, हमारे पास समय बहुत होता है, हम उस समय को यूज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरी शादी हुई तो मेरे फैमिली में भी 6 से 7 लोग हैं ससुराल में। मैं भी खाना बनाती हूँ, सारे काम करती हूँ, जो एक हाउसवाइफ का काम होता है, जो हम लोग करते हैं घर में, वो तो सभी लड़की को शादी के बाद करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम समय बचा सकते हैं। जैसे रात में अगर हम 8-9 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तभी 1 घंटा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हम खाना बना के आए, खा के डिनर करके, और हम क्या करते हैं, बेड पे लेटते हैं, नींद नहीं आती रहती है, 1 घंटा 1.5 घंटा फ़ोन चलाते हैं, फिर सोते हैं। तो वो 1-1.5 घंटा हम अपने पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर रात में टाइम से सो जाते हैं तो सुबह जल्दी, सुबह का जो टाइम होता है ना, वो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। आप मेरा 2 साल पहले का ब्लॉग देखिएगा, जब मेरा बाबू नहीं था, केशव नहीं था, मैं सुबह 3 बजे जगती थी, सुबह 4 बजे जगती थी, और 2-2.5 घंटा पढ़ाई करती थी, मतलब किचन जाने से पहले। क्योंकि हम सभी हाउसवाइफ का रूटीन तो है सुबह उठ के सबसे पहले किचन जाना। लेकिन आप अगर आप सुबह में 3 बजे जग जाते हैं, 4 बजे जग जाते हैं, तो आप किचन जाने से पहले आप 2-2.5 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। फिर देखिएगा आप, मतलब कितना अंदर से आपको खुशी मिलेगी। आप में से बहुत ये भी बोलेंगे कि सुबह उठना तो चाहते हैं, नींद नहीं खुलता है, कैसे जगेंगे सुबह में जल्दी। तो सुबह में जल्दी जगने के लिए रात में जल्दी सोना पड़ता है, क्योंकि 5-6 घंटे की नींद तो आपको चाहिए। और 5-6 घंटे की नींद अगर आपकी पूरा हो जाती है तो आप सुबह में फिर भी बहुत का नींद नहीं खुलता है, आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म बंद करके सो जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता था। फिर मैं क्या करती थी, एक डायरी अपने पास रखती थी। देखिए, सुबह कब नींद खुलता है, जब हमारे पास कोई ऐसा काम है, आपका अगर
लक्ष्य है, आपका सपना अधूरा है, जो आप देखे हैं उसे पूरा करना है, आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, जो आप चाहते हैं कि आपकी एक पहचान बने, समाज में एक लोगों के बीच में आपकी पहचान बने, लोग आपको जाने, आपको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आप घर में कितना भी काम कीजिए उतना रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलता है। तो आप अगर अपनी जीवन को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तो मेहनत करना ही होगा। तो आप डायरी में लिखिए कि सुबह उठ के इतना मेरा टारगेट है, इसे मुझे कंप्लीट करना है। कुछ ऐसा मोटिवेशनल लाइन लिख के रख लीजिए। क्या होता है ना, रात में सोते वक्त अगर मतलब आप अपने लिए 5 मिनट भी समय निकाल के ये काम कर लेते हैं ना, तो हम ज़रूर आपको कहेंगे 99% की सुबह में आपकी नींद खुलेगी। जिस दिन आप देखिएगा, अगर आप रात में ये चीज़ लिख के रख लेते हैं कि सुबह में ये चीज़ मुझे करना है, और चैलेंज दीजिए खुद को कि हाँ, ये मेरा चैलेंज मैं खुद को दे रही हूँ इतने दिनों के लिए, कि हाँ अब 21 दिन का चैलेंज लीजिए, क्योंकि 21 दिन में क्या होता है ना, हम कोई काम को करने लगते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। तब 21 दिन का चैलेंज दीजिए खुद को कि हमको सुबह उठना है 3 बजे 4 बजे। उसके लिए रात में चाहे कुछ हो जाए, हमको रात में जल्दी सो जाना है। सुबह उठ के पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद आपको जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके, जैसे मैं पढ़ाई करती थी तो मैं इंस्टाग्राम या मेरे यूट्यूब के अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करती थी। फेसबुक पे अभी भी मेरा आईडी नहीं है। इंस्टाग्राम अभी मैं चलाती हूँ, लेकिन पहले भी जब मैं पढ़ाई करती थी मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं था, अनइंस्टॉल था। केशव आया तो मैं इंस्टाग्राम इंस्टॉल की, केशव का कुछ कुछ वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन फिर मैं बीपीएससी की तैयारी करने लगी तो फिर से अनइंस्टॉल कर दी इंस्टाग्राम को, क्योंकि जो चीज़ लगे आपको कि आपके पढ़ाई में रुकावट है, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट बन रही है, उस चीज़ से आपको कुछ बेनिफिट नहीं है, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, उस चीज़ को हटा दीजिए। उस चीज़ को मैं ज़रूर कहूँगी कि हटा दीजिए। आपके मतलब कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट कर रहे हैं, आपसे बातें 2 घंटा 3 घंटा बोलते हैं बातें करो ऐसे फिजूल के, तो आप उनको भी मतलब बोलना सीखिए कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। तो ऐसे करके अगर आप कर लेते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपका जीवन ज़रूर बदलेगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं मदर के लिए। जो माँ है वो कैसे पढ़ाई करेगी, क्योंकि एक माँ कभी टाइम टेबल से पढ़ ही नहीं सकती है। तो आपको जो मतलब हाउस वाइफ उनके लिए बता दूं कि ऐसे करके आपको समय लेना है और आप 6-7 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ती थी। अब मेरा 2 साल पहले का ब्लॉग जा कर के देखिएगा कि मैं ससुराल में रह के 6-7 घंटा सारा काम करते हुए पढ़ लेती थी। तो क्योंकि देखिए, जब तक आप माँ नहीं बनते हैं आपके पास बहुत समय होता है, अपने हाथ में सारा चीज़ होता है कि हम टाइम फिक्स कर दें, इतने से इतने बजे तक ये खाना बनाएंगे, इतने से इतने बीच में हम नहा लेंगे। आप टाइम टेबल बना सकते हैं अपने लिए। टाइम टेबल बना के आप रूम में चिपका दीजिए कि हाँ, इतने टाइम में मुझे करना है। और घर वाले को भी बता सकते हैं आप। बोलने में क्या है, आप घर वाले को अच्छे से बता सकते हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, मेरा ये गोल है, इसके लिए आप लोग हेल्प कीजिए और इस टाइम में आप लोग नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए, मैं इतने बजे मैं बना दूँगी। तो आप बात कर लीजिए। लेकिन जो मदर है उनका टाइम टेबल हो ही नहीं सकता। जैसे केशव आज आप देख सकते हैं अभी 8 बजे सो गया, किसी दिन 11 बजे रात में सोता है किसी दिन रात भर सोता ही नहीं है। तो मैं एक माँ की हाल अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि केशव अभी 1.5 साल का है और 1.5 साल से जो मैं फील कर रही हूँ तो वो हर मदर करती होगी, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जिस टाइम मैं बीपीएससी की तैयारी जो 3 महीना की मैं, उस टाइम केशव कितना 2-2.5 महीने का था, 2.5 महीने का था। तो उसी के साथ मैं तैयारी किया। जब मैं एग्ज़ाम देने गई उस टाइम केशव का 6 मंथ होने वाला था, मतलब 5 मंथ चल रहा था जब मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए गई। तो बच्चे के साथ भी मैं पढ़ाई की हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बच्चे के साथ देखिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। ये मैं अगर सपोर्ट ना मिले फैमिली का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी दिन बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है, रात भर सोए ना, रोने लगे तो बहुत मन बेचैन हो जाता है, समझ नहीं आती रहता है क्या करे। छोटा बेबी है 1 साल 1.5 साल का, वो बोल नहीं पाता है कि उसे क्या हो रहा है, बस रोते रहता है। तो हमें मन बहुत घबराने लगता है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा बड़ा गोल नहीं कि हमको 6 घंटा पढ़ना है। टाइम टेबल बिल्कुल नहीं फिक्स करना। अगर टाइम आप फिक्स किए उस टाइम में आप बच्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको बस इतना अपने माइंड में सेट करना है कि हमको 24 घंटा में 4 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है। और आप
मदर भी हैं तो 4 घंटा पढ़ने के लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं कि 5 घंटा 6 घंटा, सिर्फ 4 घंटा, किसी भी तरह मुझे 4 घंटा पढ़ना है। आप कभी 1 घंटा पढ़ लीजिए, कभी आधा घंटा पढ़ लीजिए, कभी बीच में टाइम मिले, जैसे बेबी सोया है, बच्चा जब सोता है ना तो 2 ढाई घंटा सोता है, तो उस बीच में आप ये सोच लीजिए कि हमको 2 ढाई घंटा पढ़ना है। अभी केशव सो गया है तो अभी मैं सोने से पहले 2 घंटा पढ़ाई करूँगी। तो ऐसे करके आप बच्चे के साथ पढ़ाई मैनेज कर सकते हैं। और देखिए मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि हमको 4 महीना में सफलता मिल जाए। अगर आप 4-4 घंटा करके भी डेली पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम कहेंगे थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इतना तो है। अभी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी समय मिलता है तो मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मुझे इससे भी आगे और बेहतर करना है। क्योंकि इतने दिनों में मैं यही चीज़ सीखी हूँ कि अगर हमारे जीवन को कोई चीज़ बदल सकता है वो सिर्फ पढ़ाई और मेहनत, और कुछ भी नहीं। अगर हम कहीं भी अपना समय देते हैं तो हमें बाद में टेंशन, बहुत स्ट्रेस, यही सब होगा। लेकिन अगर हमको अंदर से खुशी कुछ दिला सकती है, रिस्पेक्ट कुछ दिला सकती है, तो और ये हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चे की लाइफ कुछ भविष्य आगे चेंज कर सकती, तो वो सिर्फ पढ़ाई और मेहनत, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई साथ नहीं देगा, कोई कितना भी दूसरा लोग आपके लिए आपके साथ नहीं खड़ा रहेंगे। अगर आप सक्सेस वोमेन हैं, आप लाइफ में सफल हैं, तो ही लोग आपके साथ देंगे, इतना कहेंगे हम। तो ज़रूर आप पढ़ाई कीजिए, समय निकालिए, जितना समय मिलता है उसे वेस्ट कभी मत कीजिए, तब तक जब तक आप सफल नहीं हो जाते। एक बार सफलता मिल जाएगी उसके बाद तो ज़िंदगी आपके देखेंगे कितना हसीन हो जाती है। घूमने फिरने के लिए तो फिर बची ही है। घूमने में भी तो तभी मज़ा आता है जब हम लाइफ में सफल हो जाते हैं, जब हमें सफलता मिल जाती है तो। और सोचे पढ़ाई, अब देखिए काफ़ी बातचीत हो गई आपसे, अब मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए आप लोग के जो कमेंट आते हैं ना उससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप लोग बोलते हैं कि दी आपके वीडियो से बहुत मोटिवेट होती हूँ, तो आपके कमेंट से मैं भी बहुत मोटिवेट होती हूँ। तभी तो आप देखिए मेरा इतना बिजी टाइम रहता है, फिर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाती हूँ। और आप लोग सभी 10-12 मिनट मेरी बातचीत हो भी गई, तो मैं अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कोई नए चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।